नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और उनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है एंड क्रिस्टी बनाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस है उसे इंक्रीज कर देते हैं। एंड इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, जैसे मेच्योर मेमेलियन सेल आरबीसी, एंड कुछ सेल्स हैं जो एक्टिव सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होते हैं, जैसे मसल्स, लीवर एंड किडनीज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद का डीएनए होता है, इसलिए ये ऑटोनोमस बॉडी है एंड सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एंड ये साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है उसे प्रोड्यूस करता है जो कि एटीपी है। इसके अलावा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको रेगुलेट करता है। एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है उसकी में भी हेल्प करता है, एंड सर्टेन हिम सिंथेसिस रिएक्शन है उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि लिक्विड एंड साइटोप्लाज्म है उसे लिपिड बाइलेयर में एनक्लोज्ड करता है। वेसिकल्स है वो नेचुरली फॉर्म होती है ड्यूरिंग सिक्रेशन, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके अलावा जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो मटेरियल कंटेन करती है जिनको सेल से एक्सक्रीट आउट करना है। नेक्स्ट है वेक्यूल्स। वेक्यूल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो इनसाइड सेल प्रेजेंट होता है, एंड ये मेंटेन सेफ ऑफ द सेल एंड वाटर, फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टोरेज में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम है वो एक ऑर्गेनील है जो सेल में प्रेजेंट होता है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल है जो कि सीलिया एंड फ्लेजिला है उसकी बेसल बॉडी बनाता है, एंड सेल डिवीजन है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन बोलते हैं। यूकेरियोटिक सेल है उसमें साइटोस्केलेटन में जो फिलामेंट्स हैं वो है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंट्स हैं, वो साइटोस्केलेटन बनाती है, एंड साइटोस्केलेटन है उसका फंक्शन होता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है मोटिलिटी में, एंड सेल है उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल है उसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। एनिमल सेल है वो एक यूकेरियोटिक सेल होती है जिसमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, एंड ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड ये सेल में इन एंड आउट जो सब्सटेंस है उनके मोमेंट को
रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट एक क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं एंड ये कुछ सेल की प्रोसेस है जैसे ग्लाइकोलाइसिस एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें हेल्प करते हैं। वो साइटोप्लाज्म है उसी में ही होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है उसे हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल होता है। सेल की जो एक्टिविटी है, जीन एक्सप्रेशन है, हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। राइबोसोम क्या है? टीनी ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन से बाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम है, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम बाउंड होता है उसे हम आरईआर बोलते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उसे हम एचसीआर बोलते हैं, जो कि सेल में लिपिड सिंथेसिस का वर्क करती है। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। डिस्क लाइक जो सेक्स हैं वो स्टॉक्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं एंड ये मेनली जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल है उसमें हेल्प करते हैं। एंड लाइसोसोम है उनका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेनिंग स्ट्रक्चर है जो सेल डिब्रीज है उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है जो कि साइट फॉर सेल रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन है वो बना होता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि सपोर्ट करता है सेल को एंड सेल की जो सरफेस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल सेल टाइप्स। एनिमल सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। जैसे स्किन सेल्स हैं वो है मिलेनोसाइट्स, किरेटिनोसाइट्स, मार्केल सेल्स एंड लैंगरहैन सेल्स। मसल सेल्स हैं वो है मायोसाइट्स, मायोसेटेलाइट सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स। ब्लड सेल्स हैं वो है ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स। नर्व सेल्स हैं वो है स्वान सेल्स, ग्लियल सेल्स एक्सेट्रा। एंड फैट सेल्स हैं वो है एडिपोसाइट्स। जो सेल्स हैं इनका डिफरेंट एंड स्पेसिफिक फंक्शन होता है। थैंक यू।